हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी है इस तरीके के कोई छोटे छोटे कपड़े कि जो आपकी कुर्ती में से बच गया है या फिर आपके कोई ब्लाउज पीस का कपड़ा पड़ा है, क्योंकि मार्केट में रेडीमेड ब्लाउज इतने ज़्यादा अच्छे सुंदर मिलते हैं ना कि हम कभी कभी स्टिच करवाते ही नहीं हैं ब्लाउज को। तो इस तरीके के बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन के छोटे मोटे कोई भी कपड़े बचे हुए आपके पास पड़े हैं, आपने सोचा होगा कि कुछ अच्छा सा मैं बनाऊंगी, लेकिन कोई अच्छा सा आइडिया नहीं सूझा और फिर वो रखे रखे ही रहते हैं और फिर हम बोर होकर परेशान होकर सोचते हैं चलो कचरा खाली करो और आपने उसे फेंक दिया। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आज पूरे 3 आइडिया, बहुत ही ज़्यादा मस्त है, आसान है और आपको बहुत पसंद आएंगे। कुछ आइडिया ऐसे हैं जिसमें मैंने फोम और जिप का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो आज का वीडियो आई होप आपको बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले आइडिया के लिए मैंने इस तरीके का एक बेल्ट ले लिया है, 18x4 इंच का है। आप कोई भी सिंपल नॉर्मल कपड़ा ले सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके का मैंने बेल्ट लिया है, इसे फोल्ड कर लूँगी मैं और इस तरीके का बीच में जो मार्किंग हो जाएगा ना, वहीं से मैं इसे कट कर दूँगी। तो ये 2 स्ट्रिप में डिवाइड हो गया है। अब हमें लेनी है जिप इसी के साइज़ की और फिर 2 रनर ले लेने हैं। अब देखिए कपड़े की और जिप की हम इस तरीके से इसे राइट साइड बाहर की तरफ रखते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से दिखेगा। आप सब सेम तरीके से दूसरी साइड पर भी मैं जिप को और स्ट्रिप को सिलाई करके अटैच कर लूँगी। तो अब ये देखिए इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ दिख रही है जिप की। तो अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लेस का। अगर आपके पास कोई भी लेस पड़ी है आपकी पसंद की या फिर साड़ी की, पुरानी साड़ी की, तो आप वो ले लीजिए और यहाँ दोनों साइड पर इसे अटैच कर दीजिए। और अगर आप जिप अटैच नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और जिप के और कपड़ों की राइट साइड अंदर की तरफ रखकर आपको सिलाई करनी है। तो इस तरीके का ये एक बेल्ट रेडी हो चुका है। अब दोनों साइड से एक एक रनर मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगी। तो ये हमारा बेल्ट रेडी है। अब हमें एक और कपड़े का पीस लेना है 12x10 इंच का। अब इसी कपड़े की साइज़ का हमें एक अस्तर का कपड़ा लेना है और फोम लेना है। तो फोम आप जो नए कपड़े होते हैं उसमें से निकलता है, उस छोटे छोटे पीस को इस तरीके से रखकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे और बीच में भी सिलाइयाँ कर लेंगे, तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर हमने छोटे टुकड़े यूज़ किए हैं। अब मैंने एक स्ट्रिप ले ली है 2x10 इंच की और इस स्ट्रिप को देखिए इस तरीके से मैं फोल्ड कर लूँगी। इस स्ट्रिप के लेंथ में और जो इसकी चौड़ाई है इसमें आप चेंज कर सकते हैं। अब जो हमने एक क्विल्ट करके पीस रेडी किया था उसके दोनों साइड से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और फिर यहाँ पर इस तरीके से जो स्ट्रिप हमने फोल्ड करी है उसे अटैच कर लेना है। तो दोनों साइड पर मैंने स्ट्रिप को अटैच कर लिया। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर इसका सेंटर निकालना है। तो दोनों साइड पर मैंने सेंटर भी निकाल लिया है। अब जो बॉर्डर हमने रेडी करके रखा था वो लेंगे। इसका सेंटर जो जिप वाला हिस्सा है वो है, तो इन दोनों के सेंटर को हम इस तरीके से सेट करेंगे। देखिए जिप को और सेंटर को हम मैच करेंगे और यहाँ पर दोनों साइड पर पिन लगा लेंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करना है और फिर देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर मोड़ना है कपड़े को और इस तरीके से सिलाई करते जाना है। तो बस आपको इसी तरीके से बॉर्डर को इस मेन कपड़े के साथ अटैच करना है। जब आप कॉर्नर पर पहुँचे तो आपको जो सुई है उसकी नोक को अंदर की तरफ रखकर कपड़े को घुमाना है। बहुत ही ज़्यादा आसानी से और बहुत ज़्यादा आसान तरीके से ये आपका यहाँ पर सेट होता जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पूरे में दोनों साइड पर बॉर्डर को इस कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये इस तरीके से मेरा रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर साइड में जो रफ एजेस दिख रहे हैं वहाँ पर आप चाहें तो किसी पाइपिंग मतलब कपड़े की स्ट्रिप लेकर आप यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं, पाइपिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसे हम रनर के पास से ओपन करके सीधा कर लेंगे। अब हमें लेना है एक और कपड़ा 10x10 इंच का। ये पूरा ऑप्शनल है, आप कुछ और जुगाड़ भी कर सकते हैं और इसे हम दोनों साइड से सिलाई करके सीधा कर लेंगे तो एक छोटा सा खोल के जैसा बन जाएगा। अब मैंने एक पुराना जो चूड़ीदार सलवार होता है वो लिया है। आप कोई भी पुराना बेकार कपड़ा ले सकते हैं जिसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब जो खोल बनाई थी उसी के मेज़रमेंट से हम इस तरीके से इसे राउंड कर लेंगे और इसके अंदर हमें इसे ऐड कर लेना है। अब देखिए जो ओपन साइड है वहाँ पर हम इसे अंदर की तरफ इस तरीके से पुश करेंगे कपड़े को और फिर यहाँ सिलाई कर लेंगे।
तो इस तरीके से एक ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम हमारी बैंगल को ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा बैंगल बॉक्स रेडी हो चुका है ना, एकदम कमाल का और काम आए ऐसा आइडिया। तो आप इस तरीके से छोटे से कपड़े का इस्तेमाल करके बहुत ही प्यारा सा बैंगल बॉक्स बना सकते हैं या फिर पाउच बना सकते हैं, जिसे आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंगल बॉक्स के अलावा भी और चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये पहला आइडिया, कमेंट ज़रूर करना। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए मैंने 9 बाय 9 इंच का ऐसा ही प्यारे से डिज़ाइन वाला पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा था, वो ले लिया है। अब इसी के साइज़ का मैंने एक प्लास्टिक बोरी से कट करके पीस ले लिया है और फिर एक अस्तर का कपड़ा लेना है। अब इन तीनों को हम इस तरीके से सेट करके रखेंगे और चारों ओर सिलाई करके इसे जोड़ लेंगे। तो ये चारों ओर देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई करके जोड़ लिया है। एक कमेंट आई थी कि हमारे कपड़े में सरवटें पड़ जाती हैं, तो आपको इस तरीके से देखिए हाथ मार मार के अच्छे से सफाई से सिलाई करनी है, तो बिल्कुल भी बीच में सिलवटें नहीं आएंगी। अब मैंने और 2 पीस ले लिए हैं जो है 4 बाय 9 इंच के, और ये मैं प्लास्टिक बोरी के ही कट करे हैं। अब हमें लेना है अस्तर के 2 कपड़े, या आप कोई भी सिंपल कपड़ा ले लीजिए। 2 पीस ऐसे छोटे छोटे आपको लेने हैं। तो ये जो प्लास्टिक पूरी है इसी के ऊपर हमें दोनों पीस को इस तरीके से रखना है और एक साइड से हम सीधी सिलाई कर लेंगे। अब एक कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर अच्छे से हाथों से प्रेस कर लेंगे और सेकंड साइड पर टर्न कर लेना है। अब इस तरीके से सेट कर लीजिए और यहाँ पर सिलाई कर दीजिए। तो इस तरीके से हो गया सेट। अब यहाँ बाकी की 3 साइड पर भी सिलाई कर लेंगे हम इससे। तो ये इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया है। सेम तरीके से दूसरा पीस भी रेडी कर लेना है। अब जो मेन पीस रेडी कर रहा था उसकी रॉन्ग साइड पर इन दोनों पीस को हमें इस तरीके से सेट करेंगे। बीच में थोड़ी सी जगह हमें छोड़नी है, बस चारों ओर सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। साइड से अगर कुछ भी एक्स्ट्रा लगता है तो इसे कट करके निकाल दीजिए। तो ये हमारा देखिए इस तरीके से रेडी है। अब आपको देखिए इसे फोल्ड करना है और यहाँ पर इसका सेंटर निकालेंगे। अब आपको लेनी है इलास्टिक आप कोई भी वेस्ट आपके पास पड़ी है उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पुराने मास्क से निकाल ली है, क्योंकि अब मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर इलास्टिक को ऐड कर लिया है। अब इलास्टिक ऐड करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, एक और कपड़ा लेना है। इसमें मिक्स एंड मैच करता हुआ मैंने सिंपल सा कपड़ा ले लिया है। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इस कपड़े को फोल्ड करके किसी भी जगह से अटैच करना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से मैंने इसे एक जगह से अटैच करना स्टार्ट करा है और फिर इस तरीके से पूरे में अटैच कर लिया है और लास्ट में हमें ओवरलैप करना है। देखिए इस तरीके से। और तो ये अटैच हो गई स्ट्रिप। उसके बाद इसके चारों कॉर्नर को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब इसे हमें राइट साइड पर टर्न करना है, ऊपर की तरफ पूरा खींच लेना है और फिर डबल फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से और अच्छी फिनिशिंग के साथ ये आपका इस तरीके से अटैच हो जाएगा और इसके कॉर्नर को आपको इस तरीके से सेट कर लेना है। तो ये पूरा हमारा रेडी हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और जो इलास्टिक है उसके एग्जैक्ट सामने सेंटर में हम एक बटन को लगा लेंगे। तो देखिए नीडल और थ्रेड की हेल्प से मैंने इस तरीके से यहाँ पर बटन को ऐड कर लिया है। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा सुंदर सा 2 पॉकेट वाला क्लच बोल सकते हैं, पाउच बोल सकते हैं, आपको जो चाहे वो बोल दीजिए, ये रेडी हो चुका है। तो आप इस तरीके से एक छोटे से कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और प्यारी सी यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं। कैसा लगा ये वाला इस्तेमाल, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना। अब देखते हैं थर्ड आइडिया। तो उसके लिए मैंने एक कपड़ा ले लिया है, मेरे पास जो पड़ा था वो, और इसमें मैंने 10 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लिया है और ये ऊपर की साइड से भी 10 इंच था। तो ये मैंने 10 बाय 10 इंच का एक कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर है ना, आप चाहें तो 12 बाय 12 का ले सकते हैं, 14 बाय 14 या 20 बाय 20, जितना चाहे उतना ले सकते हैं। 2 पीस लेने हैं। तो अब हमें लेनी है इस तरीके की एक लेस। मेरे पास ये ट्रायंगल वाली एक लेस थी तो मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके की लेस नहीं है तो जो भी लेस है आपके पास, जैसे कि पॉम पॉम लेस है या फिर टैसल्स वाली लेस आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी लेस को सिंपली अंदर की साइड भी लगा सकते हैं, या तो फिर आप छोटे छोटे कपड़े के पीस से इस तरीके की लेस बना भी सकते हैं। अब इस तरीके से मैंने चारों ओर लेस को अटैच कर लिया। अब इसी के साइज़ की 10 इंच की हमें ज़िप चाहिए। तो मैंने ज़िप को कपड़े के ऊपर उल्टा रखकर इस तरीके से सीधी सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब सेकंड साइड पर टर्न करना है और यहाँ पर देखिए ज़िप को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दबाते हुए ऊपर सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हमें जो इसके पॉम पॉम थे,
ट्रायंगल थे उसे बाहर की साइड करके फ्रंट स्टिच करनी है इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया अटैच। अब हमें दूसरा पीस जो था वो लेना है और उसे हमें ज़िप की दूसरे साइड पर अटैच करना है। तो यहाँ पर भी हमें इसके ट्रायंगल जो है उसे साइड में करते हुए अटैच करना है, ट्रायंगल सिलाई में नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ सेकंड साइड पर भी ज़िप के साथ कपड़े को अटैच कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस तरीके से हमें इसे रॉन्ग साइड पर टर्न करके यहाँ ज़िप के ऊपर फ्रंट स्टिच कर लेनी है। तो ये दोनों पीस हमारे ज़िप के साथ अटैच हो गए हैं, फ्रंट स्टिच भी हो गई है। अब यहाँ पर हम एक रनर को ऐड कर लेंगे। रनर ऐड करने के बाद देखिए इस तरीके से दोनों कपड़ों की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम यहाँ पर तीनों साइड से सिलाई कर लेंगे। ज़िप वाली साइड से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे और ज़िप वाली साइड पर ये फिनिश होगी। अब रनर के पास से इसे ओपन कर लीजिए। तो बस रेडी हो चुका है ये हमारा प्यारा सा कुशन कवर। आप इसे कहीं पर भी डेकोरेट करके रख सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।